दोस्तों, आओ झूमे गाए में आपका स्वागत है। किसी कला प्रदर्शनी में समय बिताना रचनात्मकता और चिंतन में डूबने का एक शानदार अवसर हो सकता है। जब आपका परिवार खरीदारी कर रहा हो तो आप किसी कला प्रदर्शनी में अपनी यात्रा का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। इस कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र ने दोनों देशों के कुशल कलाकारों द्वारा कला के अद्भुत प्रदर्शन के साथ भारतीय और कोरियाई संस्कृति के बीच शाश्वत प्रतिध्वनि को देखने का अवसर प्रदान किया है। कला से जुड़ना एक अद्भुत अनुभव है, इसलिए अपना समय लें और प्रदर्शनियों को देखने के लिए जल्दबाजी ना करें। विवरण और कलाकार के इरादों की पूरी तरह से सराहना करने के लिए प्रत्येक कला के सामने समय बिताएं। प्रदर्शनियों में गहरी समझ हासिल करने के लिए कला कार्यों या कलाकारों के बारे में प्रदर्शन के किनारे पर पूरा विवरण प्रदान किए जाते हैं, तो अवश्य पढ़ें। कलाकृतियों के बारे में अपने प्रभाव या विचारों को प्रतिबिंबित करना और नोट करना बेहतर उपाय हो सकता है। यदि आप ड्राइंग का आनंद लेते हैं तो प्रदर्शनियों का उपयोग अपने स्वयं के रेखा चित्रों के लिए प्रेरणा के रूप में करें। यादों को कैद करना महत्वपूर्ण है ताकि आपने जो देखा उसे भुलाया ना जा सके। यदि फोटोग्राफी की अनुमति है तो कलाकृतियों, प्रतिष्ठानों या यहाँ तक कि समग्र वातावरण की तस्वीरें लें। फोटोग्राफी से संबंधित किसी भी नियम का सम्मान करना सुनिश्चित करें। यदि प्रदर्शनी को थीम या अनुभागों में विभाजित किया गया है तो कलाकृतियों की पूरी श्रृंखला का अनुभव करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र का पता लगाना सुनिश्चित करें। कई कला प्रदर्शनियों में कला से संबंधित वस्तुओं के साथ गिफ्ट की दुकान भी होती है। ये अद्वितीय स्मृति चिन्ह या उपहार खोजने के लिए एक शानदार जगह हो सकती है, जो अन्यथा बहुत मुश्किल होती है। यदि आप सहज हैं तो अन्य आगंतुकों से उनके इम्प्रेशन के बारे में बातचीत ज़रूर करें। विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनना दिलचस्प हो सकता है। यदि कलाकार स्वयं उपलब्ध है तो ये निश्चित रूप से विशेष कला के पीछे आपकी विचार प्रक्रिया को बढ़ाएगा। यदि आपको कोई ऐसा कलाकार मिलता है जिसका काम आपको विशेष रूप से पसंद आता है तो अन्य कार्यों और पृष्ठभूमि पर शोध करने के लिए कुछ समय लें। यहाँ उनकी कला के प्रति आपकी समझ और सराहना को समृद्ध कर सकता है। यदि प्रदर्शनी स्थल में लाउंज या कैफ़े हैं तो एक ब्रेक लें और जो आपने देखा है उस पर विचार करें। कला पर विचार करते समय कॉफ़ी या नाश्ते का आनंद लें। कला प्रदर्शनियों में अक्सर एक अनोखा माहौल होता है। पर्यावरण, मनोदशा और रचनात्मकता से घिरे रहने का अनुभव का आनंद लें। यदि प्रदर्शनी बड़ी है तो अपने मार्ग की योजना बनाने के लिए मानचित्र का उपयोग करें, यानी कि मैप, और सुनिश्चित करें कि आप सभी मुख्य आकर्षण देख सकें। कला के साथ गहराई से जुड़कर और अपने समय को सोच समझकर उपयोग करके आप प्रदर्शनियों में एक समृद्ध और पुरस्कृत अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अपने समय का आनंद लें। भारतीय और कोरियाई संस्कृति के बीच प्रतिध्वनि एक दिलचस्प विषय है जो ऐतिहासिक प्रभावों और समकालीन संबंधों दोनों को दर्शाता है। इन दो समृद्ध और विविध संस्कृतियों के बीच प्रतिध्वनि के कुछ प्रमुख बिंदु इस तरह हैं। भारत और कोरिया के बीच प्राचीन सांस्कृतिक आदान प्रदान के महान साक्ष्य हैं। विशेषकर बौद्ध धर्म के प्रसार के माध्यम से भारतीय भिक्षुओं और विद्वानों ने कोरिया की यात्रा की और भारत से बौद्ध ग्रंथों और कलाकृतियों को कोरिया लाया गया, जिससे कोरियाई बौद्ध धर्म प्रभावित हुआ। ऐतिहासिक रूप से
सिल्क रूट के समान व्यापार मार्गों ने भारत और कोरिया के बीच आदान प्रदान की सुविधाएं प्रदान की, जिससे कला, धर्म और प्रौद्योगिकी में पारस्परिक प्रभाव पैदा हुआ। भारतीय कला और वास्तुकला ने कोरियाई बौद्ध मंदिरों और मूर्तियों को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए कुछ मंदिरों में पारंपरिक कोरियाई वास्तुशिल्प तत्व भारतीय बौद्ध डिजाइन सिद्धांतों को दर्शाते हैं। ध्यान, सचेतना और आध्यात्मिक विकास की साझा अवधारणाओं दोनों संस्कृतियों में मौजूद भी हैं। इसके अलावा पारंपरिक कपड़ों में कुछ समानताएं हैं, जैसे कोरिया में हनबोक और पारंपरिक भारतीय पोशाक, जो दोनों सुंदरता और औपचारिकता पर जोर देते हैं। भारतीय साहित्यिक कृतियों, विशेषकर बौद्ध धर्म ग्रंथों का कोरियाई भाषा में अनुवाद किया गया। इसने कोरियाई साहित्य और दार्शनिक विचारों की समृद्धि में योगदान दिया। हालांकि प्रत्यक्ष भाषा का प्रभाव न्यूनतम हो सकता है, संस्कृतियों के बीच साझा दार्शनिक और धार्मिक अवधारणाओं ने आपसी समझ में योगदान दिया है। हाल ही के वर्षों में भारत में कोरियाई पॉप संस्कृति, के पॉप जैसे कोरियाई नाटक में रुचि बढ़ी है, और इसके विपरीत भी इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और प्रशंसा में वृद्धि हुई है। भारत में कोरियाई व्यंजनों और कोरिया में भारतीय व्यंजनों की बढ़ती लोकप्रियता एक दूसरे की खाद्य परंपराओं की खोज और सराहना करने में साझा रुचि को दर्शाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आदान प्रदान जैसे कला प्रदर्शन और अकादमिक सम्मेलन प्रत्येक संस्कृति की गहरी समझ को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। दोनों देश सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक कूटनीति, आदान प्रदान, कार्यक्रम आयोजित करने और सहयोगी परियोजनाओं में लगे हुए हैं। दोनों देशों के विश्वविद्यालय और सांस्कृतिक संस्थान अक्सर अनुसंधान, कला परियोजनाओं और अकादमिक आदान प्रदान पर सहयोग करते हैं। दोनों संस्कृतियां पारिवारिक मूल्यों और बड़ों के प्रति सम्मान पर जोर देती है। सामुदायिक गतिविधियों, परंपरा के प्रति सम्मान और अतिथि के प्रति आम सराहना है। इन सांस्कृतिक अनगुंजों की खोज उन तरीकों की गहरी सराहना प्रदान कर सकती हैं जिनसे ये दो अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे को जोड़ते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, चाहे ऐतिहासिक संबंधों के माध्यम से या आधुनिक बातचीत के माध्यम से। भारतीय और कोरियाई संस्कृतियों के बीच संबंध दोनों समाजों को विकसित और समृद्ध कर रहे हैं। धन्यवाद।